हाय, जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आज आप लोगों को एनटीए विश्व भारती के कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए वो कराऊंगा। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें एमटीएस और एलडीसी, यूडीसी और जेई पर 709 पोस्टें आई थी 2023 में, और इसका एग्जाम 27 जून से स्टार्टिंग है। और आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं कंप्यूटर का मतलब हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू आप लोगों को कराऊंगा। चलिए देखते हैं और क्या इसका सिलेबस है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी या इंग्लिश जो भी करें, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन। आज मैं कंप्यूटर का आप लोगों को एमसी का क्यों कराऊंगा। इसमें टोटल बेटा 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 300 नंबर का बनेगा जाकर पूरा पेपर। ड्यूरेशन 2 घंटे होगा। चलिए चलते हैं हम अब एमसीक्यू की ओर। और देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आप लोगों को जो क्वेश्चन पता है यार, आपको लगता है मतलब स्पीड हमारी कम है, तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी आप यूट्यूब में फैसिलिटी होती है और क्वालिटी को भी बेटर कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप जल्दी जल्दी स्पीड में भी देख सकते हैं। चलिए, कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज थे। बेटा, कंप्यूटर का पितामह या पिता चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, या सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है एनियक। क्या नाम है? एनियक। अगला क्वेश्चन ये है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? कब हुई? आपको ये बताना है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आप इतना याद रखना, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उससे 1 साल पहले, यानी कि 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। ठीक है, कंप्यूटर जो है हमारे आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में, और कंप्यूटर में जो क्रांति आई 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? बेटा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर का हिंदी नाम, या कंप्यूटर को वो हिंदी में लिखेगा तो संगणक करके ही लिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो बेटा, सीपीयू का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। एएलयू क्या होते हैं? सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। एलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। मेमोरी आपको रैम, रोम, कैश मेमोरी ये मिल जाते हैं। इनमें से आपको बताना होगा, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन सर क्या होते हैं? जैसे आप लोग, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, इस पर सर्च करते हैं, कुछ भी आप सर्च कर लेते हैं, सरकारी रिजल्ट हैं, और आप जैसे कुछ भी आपको लगा, अच्छा मोदी जी की मन की बात, या आप कोई एनटीए विश्व भारती आपने लिखा तो गूगल पे सर्च कर लिया। इसी तरीके से आप किस किस पे सर्च कर सकते हैं? गूगल पे सर्च कर लीजिए, याहू पे सर्च कीजिए, बैदू पे सर्च कीजिए। लेकिन वॉल्फ्रेम अल्फ़ा एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, बैदू सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन, ठीक है, तो ये सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन ये वॉल्फ्रेम अल्फ़ा सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट इकाई है? सर, इनपुट इकाइयाँ क्या होती हैं? इनपुट क्या होता है? इनपुट मतलब जिनसे डाटा अंदर जाए, और आउटपुट जो डाटा को बाहर आउट करें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये कंप्यूटर है जी, मॉनिटर है, ठीक है, ये मॉनिटर है, और इसमें आपकी कीबोर्ड लगी रहती है। क्या लगी रहती है? कीबोर्ड लगी रहती है। इसमें एक माउस लगा रहता है। तो आप माउस को क्लिक करते हैं, तो माउस से क्लिक करें, माउस पे थोड़ी ना कुछ चीज़ दिखेगी, अंदर जाएगी केबल के थ्रू, तो माउस इनपुट। आप कीबोर्ड में 1 2 3 या XYZ कुछ भी दबाएंगे तो वो अंदर जाएगा और इस मॉनिटर पर दिखेगा आके। तो मॉनिटर आउटपुट करता है,
हम लोगों को दिखाता है। तो मॉनिटर, ये स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। ये माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो आप लोगों को कौन इनपुट इकाई है? तो माउस मैंने क्या बताया, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। और रही बात स्कैनर, स्कैनर क्या होता है, जो स्कैन करता है कोड को, तो वो तो इनपुट भेजता है ना, स्कैन करके अंदर भेजता है तो जाके मॉनिटर पे दिखता है। तो इनके स्कैनर इनपुट डिवाइस हो गई, इनमें से सभी। तो अब आप लोगों को ये बताना पड़ेगा 1 KB यानी किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो केबी में, 1 KB में कितने बाइट होते हैं बेटा, 1024 बाइट होते हैं। आपको बताएं, देखो फोटो जो होता है वो केबी में होता है, क्यों, केबी छोटी इकाई है। आपने देखा होगा केबी, केबी से जो बड़ी चीज़ होती है वो आती है एमबी, एमबी से भी जो बड़ी चीज़ होती है वो आती है जीबी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को 1.5 GB डाटा मिलता है, उसमें से गाना डाउनलोड करते हैं तो कहते हैं इतने MB का है, फ़ोटो डाउनलोड करते हैं तो कहते हैं इतने KB का है। तो KB छोटा, KB से बड़ा MB से बड़ा GB, और GB से भी बड़ा है TB, और TB से बड़ा है PB। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना। और जैसे मैं कहूँ 1024 KB हैं तो 1 MB बनेगा, 1024 MB हैं तो 1 GB बनेगा, और 1024 GB हैं तो 1 TB बनेगा, और 1024 TB हैं तो आपका 1 PB बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। मैंने आपको लोगों को क्या बताया, 1 MB में मैंने कहा 1024 KB बनेंगे होंगे तो MB बनेगा, क्यों, KB से बड़ा क्या होता है, KB से बड़ा होता है MB, MB से बड़ा क्या होता है, MB से बड़ा क्या होता है GB, और GB से बड़ा होता है TB, TB से बड़ा होता है PB। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास GB, और GB से बड़ा क्या होता है, अभी मैंने बताया GB से बड़ा TB, लेकिन GB से पहले क्या होता है MB, क्योंकि हम लोग देखते हैं मूवी या सॉन्ग तो वो MB में डाउनलोड होता है, और उससे भी बड़ी फाइल होती है तो वो GB में आती है। जब आपके पास 1024 MB है तो क्या बनेगा, 1 GB बनेगा, और 1024 GB होंगे, 1024 GB होंगे तो एक क्या बनेगा TB, एक बनेगा TB। ठीक है, अगला देखिए 1024, अच्छा ये बताओ 1024 के 20 क्या बनेगा, 1 MB, 1 MB बनेगा, 1 MB बनेगा। अच्छा ये बताओ 1 MB से क्या बनेगा, 1 GB, GB बनेगा। भाई MB से बड़ा GB होता है। 1024 GB से क्या बनेगा, TB, 1 TB बनेगा, TB, और 1024 TB से क्या बनेगा, 1 PB। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है IC चिप किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। जो पीला पीला पदार्थ आप लोगों ने देखा होगा, IC चिप क्या, चिप नहीं होती है, 2 GB 1 GB जो चिप आती थी पहले मोबाइल में डालते थे, आज के ज़माने में एंड्रॉयड में चिप कहाँ पड़ती है। तो चिप होती थी ऐसे ही, वो चिप होती है थोड़ी यहाँ पर पीले पीले टाँके लगे रहते हैं ऐसे। तो चिप पे जो पीले टाँके लगे रहते हैं IC चिप, वो सिलिकॉन के टाँके लगे होते हैं। किसके लगे होते हैं बेटा, सिलिकॉन के लगे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इन्होंने कहा इंटरनेट के पते में आप HTTP यानी कि HTTP का सही रूप क्या है, HTTP। एच का मतलब होता है हाइपर, टी के मतलब टेक्स्ट, अगली टी का मतलब ट्रांसफर, और पी का मतलब प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा क्या होती है, लोगो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा जो होती है कौन सी होती है, वो होती है लोगो होती है। एक सुबह है निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा है, क्या कहलाएगा, नोटबुक। अरे छोटे छोटे नहीं आते हैं, टेबलेट आते हैं, तो इन्हें नोटबुक बोलते हैं। नोट कर लो, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके इस MCQ में, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगला देखिए, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। कोडांतर से मशीन तक। देखिए कोडांतर क्या होता है, कोड को मशीनी भाषा में बदल देता, कोडांतर से मशीन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अब देखो मल्टीटास्किंग आती है कि जो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है मल्टी जहाँ पर आ जाए इसका मतलब एक से अधिक काम कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग जॉब आती है एसएससी में, मल्टी का मतलब होता कई, टास्क मतलब कार, आपको मल्टीटास्क में कई काम करने पड़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग में एक से अधिक प्रोसेस होती हैं, तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा की गई प्रोसेसर। अगला देखिए 20वां 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? CD रोम ऑप्टिकल मेमोरी है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, कोर मेमोरीज, ये कोई ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है। CU में कंट्रोल मेमोरी, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो आपको बताना होगा, मैंने CU में आपको 3 पार्ट बताए थे, CU के 3 पार्ट बताए थे। मैंने कहा था CU में CPU में एक CU होता है कंट्रोल यूनिट, एक मेमोरी होती है, और एक LU होता है, LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो तीसरा कौन सा होता है? LU होता है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये मेहनत सही लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक कीजिए, और ये भी बताइए आपने क्यों डिसलाइक किया, ताकि मैं सुधार कर सकूं। जय हिंद, मिलूंगा अगले वीडियो में।